हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपसे छुपा क्या रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं वो आपसे, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो आप नहीं जानते, तो आज हम देखेंगे। सो दिस पर्सन कुड बी एनीवन और एनी सिचुएशन, जो भी आपके दरमियान है, चाहे कॉन्टैक्ट है, नहीं है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, या जो भी ये पर्सन है, आप रीडिंग को देख सकते हैं। 3 टाइम्स आपने उनका नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज़ को उनके साथ अलाइन करना है। वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है ताकि रीडिंग्स की जो एनर्जीज़ हैं वो आपसे एक्सचेंज हो सकें। आपने पॉजिटिव रहना है। 3 टाइम्स इस पर्सन का नेम रिपीट करना है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके जो भी पर्सन है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है। इट कुड बी एनीवन और एनी सिचुएशन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। आप देख सकते हो इस रीडिंग को, ठीक है। सो देखते हैं कि वो आपसे छुपा क्या रहे हैं, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। एंड जितना आप सपोर्ट करेंगे, जितना आप एक्टिव रहेंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। कुछ लोग कह रहे थे फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग करें, तो डेफिनेटली वो मैं बहुत जल्द करूँगी रीडिंग। थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, सो जैसे ही मुझे कुछ टाइम मिलता है तो मैं उस पर रीडिंग आपको ज़रूर करूँगी इस चैनल पे, ठीक है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, क्या हाइड कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ओके, सो फर्स्ट वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइफ पाथ या फिर डेट ऑफ बर्थ। देन वी हैव सुल्तान। दिस इज़ द पर्सन गाइस जिन्होंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया है। इन्होंने आपको मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन दी है। आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हुए हो इस पर्सन की वजह से, विद द मलिका ऑफ कॉइन्स। एरिस, स्टार साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से इस पर्सन की एज 49 हो सकती है, अदरवाइज लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ 4 या 9 हो सकता है। वी हैव डॉटर ऑफ स्वॉर्ड। ओके, देन वी हैव कुवत, नंबर 8। लियो, स्टार साइन, स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। देन वी हैव 10 ऑफ स्टाफ एंड वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड। दिस इज़ द पर्सन जो कि आप लोगों को गोस्ट किया इन्होंने, या तो इन्होंने आपको गोस्ट किया विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड, अदरवाइज दिस पर्सन कुड बी अ रनर। ये पर्सन वो है, मैं थोड़ा सा आपको पास्ट बताती हूँ ताकि आपको पता चल सके ये एनर्जीज आपकी हैं, रिलेट कर रही हैं, तो वेल एंड गुड। ये पर्सन वो है गाइस कि जो आप लोगों की स्ट्रेंथ से, आपकी पावर से भागा है। आपकी इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं इनको ट्रिगर कर रही थी। आप लोगों की पॉजिटिविटी, आप लोगों का स्ट्रॉन्ग रहना, आपका पावरफुल रहना, चाहे वो आपकी अपनी नेचर है, चाहे वो आपका फैमिली बैकग्राउंड है स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से इस इंसान को ट्रिगर कर रही थी आप लोगों की एनर्जीज़। एंड ये इंसान आप लोगों से इस कनेक्शन से भागे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं आपको गोस्ट करके गए हैं। ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन कुड बी अ वेरी डिसेप्टिव और चीटर। ये पर्सन वो है विद द सुल्तान एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर है, अथॉरिटी वाला ये पर्सन है कि जैसा ये पर्सन कह रहा है वैसा ही आप मानो, करो। नहीं करोगे, नहीं मानोगे तो ये इंसान मुझे लगता है आपसे बात करना छोड़ देते थे, या फिर आप लोगों से कनेक्शन ख़त्म कर देते थे, या फिर आपको गोस्ट कर जाते रहे हैं, अदरवाइज़ यहाँ फिर आपको ब्लॉक कर जाते रहे हैं। दिस इज़ द पर्सन, उसकी नेचर ऐसी है। या तो ये इंसान खुद किसी हाई पोस्ट पे है, हाई डेजिग्नेशन पे है, या फिर लॉ एंड ऑर्डर से हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी अ फादर फिगर। या तो ये पर्सन वो है जो ऑलरेडी आपका हस्बैंड है, या फिर ये ऑलरेडी किसी और के साथ कनेक्शन में रहे हैं और आपके साथ इनका कोई अफेयर है। लाइक ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड किसी और के साथ है, लेकिन उनका अफेयर कोई ना कोई आपके साथ चल रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने, शायद आप लोग हमेशा इनको चेज़ करते रहे हो, इनसे कमिटमेंट मांगते रहे हो। मैरिज की कमिटमेंट हो सकती है, सीरियस कनेक्शन की कमिटमेंट हो सकती है, बट इन्होंने जैसे ही आप कमिटमेंट मांगी आप लोगों ने, ये इंसान गायब हो गया, क्योंकि यहाँ तो आपने इनकी कोई बात मानी नहीं है, जिसकी वजह से ये भाग गए हैं, क्योंकि आप स्ट्रेंथ आप में बहुत ज़्यादा है।
या तो कुछ ना कुछ आपने इस पर्सन के सामने बोला है कि अगर इन्होंने बात ना मानी या ना आपको कमिटमेंट दी तो आप डेफिनेटली अपने किसी पावर का यूज़ करोगे, या आप कुछ ना कुछ एक्सपोज कर सकते हो इनको, यहाँ फिर आप अपना कुछ रियलिटी इनकी बता सकते हो किसी को कि ये इंसान क्या कर रहे हैं, मैरिड हैं लेकिन आप लोगों के साथ अफेयर रखा हुआ है या फ्लर्ट कर रहे हैं आप लोगों से। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट ये जो भी पर्सन है ना, आप लोगों की लाइक पॉजिटिविटी से, आप लोगों की एक स्ट्रेंथ से, आपकी पावर से भागा ये इंसान। वो कहते हैं ना, एक जो झूठा इंसान होता है वो कभी भी ऑनेस्ट या स्ट्रॉन्ग जो फीमेल होती है उसको हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। अ वीक और अ लायर पर्सन, जो झूठ बोलते हैं या जो एक वीक पर्सन है, स्पेशली मैन वीमेन आप जो भी कह लो, लेकिन स्पेशली मैन जो है लाइक मेल, वो फीमेल जो स्ट्रॉन्ग होगी, सच बोलेगी, उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन मुझे कुछ यहाँ पे रही है। बट राइट नाउ ये जो भी पर्सन है ये आप लोगों से हाइड कर रहे हैं कि ये टेंशन में कितनी है, ये आपसे छुपा रहे हैं। बिकॉज आपको टेंशन देने के बाद विद द 10 ऑफ स्टाफ एंड विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड, दिस पर्सन इन अ वेरी पेनफुल सिचुएशन, मेंटली एक एंजाइटी, एक वरी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को, एक स्ट्रेस है इस इंसान को आप लोगों को छोड़ने का, आप लोगों से भागने का, आप लोगों के साथ स्नीकी बिहेवियर करने का, आपसे झूठ बोलने का। ये सब सिचुएशन कहीं ना कहीं इस इंसान को ट्रिगर कर रही हैं और ये आपसे छुपा रहे हैं। आपको शो ऐसे ही कर रहे हैं जैसे कि इंसान बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है, अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अभी बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ में है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपने इनके साथ जो भी किया, इन्होंने आपके साथ जो भी किया, ये प्रिटेंड कर रहे हैं। जबकि डीप डाउन आप देखोगे तो ये इंसान इस टाइम टेंशन में है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट एनर्जी में है, काफ़ी होपलेस और हेल्पलेस हैं कि ये क्या करें, इस टेंशन से किस तरह से निकलें। मुझे इस पर्सन की हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिख रही है। यस, एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड, अब ये इंसान जो है कुछ ना कुछ तलाश कर रहा है किसी ऐसे वे की कि ये आपसे बात कर सके। ये आपसे बात करने के लिए टेंशन में है, आपसे बात करने के लिए बेचैन है, लेकिन आपको शो ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे आपसे बात करना ही नहीं चाहते। जबकि विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये स्टॉक कर रहे हैं आपको, स्पाई कर रहे हैं, इस पर्सन की नज़र आप पे है, ये मौका तलाश कर रहा है किसी तरह से आपसे बात कर पाए, लेकिन मुझे लगता है इसको मौका मिल नहीं रहा, जो इनको काफ़ी टेंशन दे रहा है ये मौका, क्योंकि ये आपको छोड़ के गए हैं। और ये क्यों ऐसे हो रहा है? बिकॉज गाइज विद द मलिका ऑफ कॉइंस एंड विद द कुव्वत, आप इनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी हील्ड, काफ़ी हैप्पी दिख रहे हो। इनको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो आप, दैट्स में ये चीज़ें इस पर्सन को ट्रिगर कर रही हैं। आप में से कुछ लोग मेडिकल में से हो सकते हो, कुछ लोग हो सकता है आप यहाँ तो किसी इनको हॉस्पिटल में मिले थे या किसी क्लिनिक वगैरह में मिले थे। यस, बट ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं जितना ये टेंशन में है और जितना आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, ये उस चीज़ को आपसे हाइड कर रहे हैं। यस, और ये दोबारा प्लानिंग कर रहा है कि किसी तरह से आप लोग इस पर्सन से खुद बात करो, क्योंकि इसकी ईगो हर्ट हो रही है। या ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट कि किसी तरह से आपसे इनकी ना कम्युनिकेशन हो जाए, आपसे बात हो जाए। दिस पर्सन इज़ वेरी क्लेवर, कोई ना कोई ये पर्सन क्लेवरनेस कर रहा है, कुछ ना कुछ इसने कोई ना कोई ऐसी ट्रिक्स भी यूज़ करके देख ली हैं, लेकिन मुझे लगता है आप लोग ना फिर भी इस पर्सन को कोई भाव नहीं दे रहे, फिर भी आप लोगों ने ना, आप लोगों पे फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ का कि आपसे बात करने के लिए डिफरेंट ट्रिक्स कर रहा है, या फिर आप लोगों को शो कर रहा है कि ये बड़ा खुश है, बट ये सिर्फ शो ही कर रहा है, प्रिटेंड कर रहा है। ग्रास इज़ नॉट ग्रीनर, ठीक है, जो दिख रहा है वो है नहीं रियल में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। या नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं, स्टार साइंस भी बता दिए हैं, एक दो कार्ड हम और ले लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी मिल जाए। ओके, सो वी हैव नफ्स। यस, इनको एडिक्शन है आपकी गाइस। दिस पर्सन इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन, अ लॉट ऑफ डार्कनेस एनर्जी। ये वहाँ से आपकी तरफ आना चाहते हैं, जिस पॉजिटिविटी से भाग के गए थे नेगेटिविटी में, अब उस नेगेटिविटी से निकल के आपके पास आना चाहते हैं पॉजिटिविटी की तरफ। विद द नफ्स इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि इस इंसान को आपसे बात करने की एडिक्शन हो चुकी हुई है, और ये काफ़ी पॉजेसिव हो रहे हैं कि बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने नफ्स को कंट्रोल किया हुआ है, कंट्रोल किया नहीं जा रहा है। इट्स अ डेविल एनर्जी बाय द वे। आपके साथ इनका कनेक्शन काफ़ी टॉक्सिक रहा है विद द नफ्स एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड, बहुत टॉक्सिक रहा है ये इंसान,
हो सकता है अब्यूज़िव रहा हो, लेकिन इस इंसान को काफ़ी गुस्सा आ रहा है, एंगर हो रहा है इस इंसान को, बहुत मुश्किल से इस पर्सन ने अपना एंगर कंट्रोल किया हुआ है और टेंशन हो रही है इसी वजह से, क्योंकि ये पर्सन अब जब भी गुस्सा होता था आपके सामने अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर देते थे, आप कर नहीं पा रहे क्योंकि इनको पता है कि आप तो इनका गुस्से का आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा। आप बात करना चाहते हैं, आप बात नहीं कर रहे हो, आप इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहे, आप खुश दिख रहे हो, और ये खुशी कहीं ना कहीं इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है, ट्रिगर कर रही है। एंड विद अवली ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, बात करने के लिए बेचैन हो रहा है, एक्शन लेना चाहता है। विद अवली कहीं ना कहीं ये पर्सन पूरा अपना ठान चुका है कि इसको आपसे बात करनी है, लेकिन छुपा रहे हैं कि किस तरह से करें। विद 8 ऑफ स्वॉर्ड, यस ये पर्सन अपने आप को सैबोटेज कर रहा है, आपको खुश दिख रहा है, हैप्पी दिख रहा है, हो सकता है ट्रैवल भी कर रहा है ये पर्सन, लेकिन इन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग टोटली हेल्पलेस कि किस तरह से बात करें, जितना बात करने के लिए बेचैन है। ये विक्ट्री चाहते हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह से आप ख़ुद इनसे बात करो, और मुझे लगता है हो सकता है इन्होंने ट्रिक्स भी काफ़ी यूज़ की हैं कि आप इनसे बात करोगे, लेकिन आपने नहीं की क्योंकि आप हैप्पी हो। ऐसे टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ से निकाल के या फिर वो खुद ही निकल गए हैं, तो आप तो सुकून ही हैप्पी रहोगे ना, सुकून में, यही आपकी एनर्जी है। या नंबर 7, नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर इज़ स्ट्रॉन्ग। या बट ये पर्सन ना गाइज आपको शो कुछ कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी इनकी कुछ है, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ब्लैक एंड वाइट। आप दोनों के दरमियान डिफरेंस भी है, एंड ऑल्सो ये आपको जिस तरह शो कर रहे हैं ना, रियलिटी उसके बहुत ज़्यादा अपोजिट है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं नेगेटिव जितना ये पर्सन टेंस है, बट आपको शो ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे दिस पर्सन इज़ टोटली नॉर्मल, क्योंकि आप नॉर्मल हो, दैट्स वाई। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।